सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुन्नी मुस्लिम जमात जो गढ़वा जिले में समाज के उत्थान और सामाजिक कार्यों को देख रेख में कार्य करती है। 2 सालों से उसका विवाद चला आ रहा था कि कोरबा शहर में 2 सुन्नी मुस्लिम जमात, हमारे समाज के लोग बड़ा भ्रम पैदा था उनके मन में कि कौन सही है कौन गलत है। और उस चीज़ का फैसला माननीय हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2025 को अपने आदेश में कर दिया कि जो पुरानी सुन्नी मुस्लिम जमात है जिसके अध्यक्ष हाजी इखलाक खान है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 24875 है, वही सही है, वही वर्तमान में इस कार्य को देखेंगे और जो दूसरी सुन्नी मुस्लिम जमात थी उनको सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा जो आपका था मुद्दा वो बताइए। इसमें आप लोग का मतलब कोई सीमित है कि आप लोग अध्यक्ष जैसे बने तो अध्यक्ष कंटिन्यू रहेंगे आप? नहीं, हम इसका कार्यकाल रहा था 5 साल का। हाँ। तो मैं 2022 में बना था और 2022 से 2027 तक मेरा कार्यकाल है। अब 2027 में फिर से इसका, चूँकि इसका चुनाव कराती है फॉर्मन सोसाइटी, उनके नियमानुसार चुनाव होता है, फिर से अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद अध्यक्ष को ये पावर रहता है कि अपनी पार्टी को गठित करें। तो 2027 में चुनाव होगा। हाजी साहब दूसरा मुद्दा बताएं। देखिए, दूसरा मुद्दा है SIR को लेके। जो अभी यहाँ पर SIR के तहत BLA के द्वारा जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण किया गया, गहन निरीक्षण करने के बाद फॉर्म भरवाया गया और फॉर्म भरवाने के बाद वो फॉर्म को जमा भी कराया गया और जमा होने के बाद उन्होंने रिसीप्ट कापी भी दिया है। और जब उसका प्रकाशन हुआ तो प्रकाशन के बाद कुछ दिनों बाद करीब 1566 लोगों का नाम विलोपित करने के लिए आवेदन निर्वाचन शाखा में दिया गया है, अलग अलग नाम से। तो उसी के लेके हमारे समाज में आज बैठक हुई और उस 1566 में तकरीबन 1540 लोग मुस्लिम समाज के हैं। तो ऐसा लगा कि भाई एक समाज को, एक धर्म को ही टारगेट किया गया है और हम लोग जो है बैठक में तय किया गया कि हम सबसे पहले वार्ड वाइज जिन लोगों के नाम विलोपित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं उसको निकालते हैं। निकालने के बाद फिर उन लोगों से मिलेंगे और मिलने के बाद 9 फरवरी को मौन जुलूस के रूप में और जिन लोगों का नाम है उनको भी साथ लेके, उनके सारे पेपर को साथ लेके माननीय जिलाधीश कार्यालय पहुंचेंगे और उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। और साथ ही साथ उनसे मांग भी करेंगे कि जिन लोगों ने गलत तरीके से आवेदन दिया है उनके ऊपर जो निर्वाचन की जो धारा होती है और निर्वाचन की जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई किया जाए। आप किसी बात किए थे उच्च अधिकारी, कोई अधिकारी से बात किए थे आप लोग? जी, मैं SDM महोदय से बात किया था और SDM महोदय ने बताया कि भाई हमारे पास आवेदन प्राप्त हुआ है, आपको देखना देख लें। और आवेदन प्राप्त हुआ है, उसी के तहत ये कापियाँ आपको मिली हैं, उसमें ऐसा नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि ऐसे मैं किसी को नाम विलोपित नहीं करूँगा, इसको फिर से मैं BLO को देंगे और जाके पुनर्निरीक्षण करेंगे। उसके बाद कि कुछ वर्षों पूर्व आप लोगों ने सुना था कि कोरबा शहर में 2 सुन्नी मुस्लिम जमात कार्य कर रही है और उस चीज़ को लेके काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि जब मैं भी कोई प्रेस विज्ञप्ति भेजता था तो कुछ हमारे साथी संबंधों के आधार पर प्रेस रिलीज कर देते थे और कुछ लोग ये कहते थे कि हाजी साहब बताइए हकीकत क्या है। क्योंकि मामला कोर्ट में था और इसलिए भी मैं उस बात को कुछ बोल नहीं पाता था। और जो सुन्नी मुस्लिम जमात है जिसका मैं अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 24875 है और मेरा कार्यकाल 2027 तक है। और इसके बाद चूँकि ये संस्था फॉर्मल सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, फिर उनके नियम के अनुसार चुनाव कराया जाएगा। इसी बीच में चूँकि हमारी संस्था मध्य प्रदेश 1990 से रजिस्टर्ड थी मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उसी रजिस्ट्रेशन के नाम से एक मजबूत ठीक है ये वाला
वो दे हेलो, मछुआ समिति के नाम से रजिस्टर्ड थी। इसमें कुछ लोगों ने इसमें कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये संस्था फर्जी चल रही है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फार्मर सोसाइटी को दिया। उन्होंने बाद में वेरिफिकेशन करने के बाद जो नई कमेटी बनी थी सुन्नी मुस्लिम जमात, उनको कहा कि भाई आप अपना कुछ नाम चेंज कर लें, कुछ परिवर्तन कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके बल्कि डायरेक्ट कोर्ट में चले गए। तो मामला था कोर्ट में नई सुन्नी मुस्लिम जमात वर्सेस फार्मर सोसाइटी का। हम उसमें कहीं नहीं थे, लेकिन बाद में करीब 2 साल बाद डिसीजन आया भी करीब 5-6 महीने हो गए। और मैं सोचा चलो ठीक है, डिसीजन आ गया, समाज के लोग ही हैं तो क्या किसी को ऊंचा क्या नीचा दिखाया जाए। लेकिन कुछ दिनों में परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि अभी लोगों ने भी कुछ बोला है कि भाई मैं भी अभी हमारी सुन्नी मुस्लिम जमात कार्य कर रही है और भी वर्तमान में अस्तित्व में है। इसलिए आज मेरे को प्रेस के माध्यम से आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के जरिए मेरे को उनको बताना था। और पूरा इसीलिए मैंने जो डिसीजन कापी है वो भी लगा दिया हूँ कि सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा जिले में सिर्फ एक ही जमात काम कर रही है जो समाज को सामाजिक सौहार्द और जो भी समाज का कार्य होता है, आपसी भाईचारे का जो भी काम होता है, ये सुन्नी मुस्लिम जमात कर रही है, जिसके वर्तमान सदर अध्यक्ष मैं खुद हूँ। और हमारी कार्यकारिणी भी है। हमारे बगल में जनरल सेक्रेटरी साहब जुम्मन खान साहब रिजवी है, उनके बगल में हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष जनाब हकीम खान साहब हैं, हमारे बगल में सरप्रस्त है जनाब कारी सैयद शब्बीर अहमद साहब हैं, उनके बगल में कार्यकारी एक अध्यक्ष और जो अपना कुसमुंदा साइड देखते हैं अब्दुल कलाम अंसारी साहब हैं, और सांसद प्रतिनिधि भी हमारे बगल में बैठे हुए। तो मेरे कहने का मकसद ये है आज आप लोगों के बीच में आने का कि भाई आप समझिए कि हम ही, हमारी सुन्नी मुस्लिम जमात ही वर्तमान में सही है और जो काम को अंजाम दे रही है। अब इसमें कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी, इसीलिए मैंने जो प्रेस नोट दिया है उसमें ऑर्डर कापी भी लगा दिया हूँ कि जिससे किसी के दिल में कोई बात न रहे। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन करना तो कर सकता है, उसके बाद मैं दूसरे मुद्दे पर आऊँगा। इसको बताना चाह रहे हैं आप कि पहले अपना बता ही लीजिए ना, टोटल आप। हाँ, टोटल अपने बात रख ही लीजिए, पूरा जितने बात रखना है आप रख लीजिए। दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चीज के लिए जो मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, SIR को लेके जो कोरबा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1566 लोगों का नाम विलोपित करने के लिए आवेदन निर्वाचन शाखा में दिया गया है और जिसका लिस्ट मेरे पास भी है। और कल मैं जब SDM साहब से इसकी जानकारी चाहिए तो SDM साहब ने जानकारी दिया कि आप निर्वाचन शाखा में आकर देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने आपके 1566 लोगों के नाम को विलोपित करने के लिए आवेदन दिया है और पूरा आवेदन यहाँ पड़ा हुआ है। आवेदन आप देख सकते हैं। तो हमके सर बताइए कि जो आवेदन यहाँ दिया गया है तहसील शाखा में, और उस पर जो है कैसे होगा। अभी BLO साहब के आने पर पूरा पेपर हम लोगों ने जमा किया और सारे लोगों ने, और उस पर ये कहना कि भाई ऑब्जेक्शन जो एप्लीकेशन लगाया गया नाम विलोपित करने के लिए कि ये शख्स यहाँ नहीं रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जो इसके पहले 1 महीना 1.5 महीने पहले जो BLO के द्वारा उसका जांच करके जो कागज जमा किया गया वो गलत है या ये गलत है, कोई ना कोई तो गलत होगा। और फिर इस तरह से कोई भी व्यक्ति, मैं उसका कल जब ये मेरे पेपर पूरा मिला तो उसका मैंने जानकारी भी लिया, और जो चूंकि जो नाम को विलोपित करने के लिए आवेदन दिया है वो अपना नाम भी उसके साइड में लिखा हुआ है और EPIC नंबर भी उनका है। तो EPIC नंबर से मैं देखा तो पता चलता है कि बालकों का बंदा है और रविशंकर नगर के आदमी को बोलता है कि इसका नाम एक रविशंकर नगर में नहीं रहता है। इसी तरह से बहुत सी बातें हैं। आपका ये कोरबा में ही ईदगाह मोहल्ले में करीब 15-20 लोगों का नाम कटा है। वो लोग वहाँ के लोकल लोगों से पूछे तो जिसका नाम है, जिसके नाम से
आवेदन दिया गया है वो शपथ पूर्वक देने को तैयार है कि भैया हमने कोई आवेदन नहीं दिया है। तो समाज के में इस तरह से जो भ्रांतियां फैली हुई हैं और करीब 1566 में मैं कैलकुलेट किया हूं तो करीब 1520 या 25 लोग मुस्लिम हैं। तो एक किसी वर्ग को टारगेट करके अगर ये किया जा रहा है तो अच्छा नहीं है। और इसीलिए हमारे समाज में भी इस चीज़ को लेके बड़ा वापो की स्थिति है। आज समाज की बैठक हुई है, बैठक में तय किया गया है कि हम पहले वार्ड वाइज सारा लिस्ट तैयार करते हैं, किस वार्ड से किनके नामों को विलोपित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं वो तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के बाद फिर हम उनको बुलाएंगे जिनका नाम विलोपित करने के लिए रखा गया है। उन सभी आदमियों को बुला के 9 फरवरी को एक मौन जुलूस निकालेंगे और उन सबको लेके हम कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित होंगे कि बताइए कि ये लोग यहाँ मौजूद हैं, इसके बाद भी इनके नाम को विलोपित करने के लिए जिन लोगों ने आपसे ऑब्जेक्शन उठाया है या जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अब इसमें कोई सवाल करना तो पूछ सकते हैं। ये जो आपने बालकों का एक उदाहरण दिया है वो BLA है कि मतलब तो आम नागरिक है? आपने आम नागरिक है। तो उसका नाम और आप देखे हैं तो बता सकते हैं? लिस्ट उसमें आप देखेंगे तो वही नाम है। आपका माइक जो लिस्ट है ना। माइक बंद है। हेलो। हाँ तो उसका जो है ना जिस नाम पर, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर बता रहा हूँ, शफी अहमद जो रविशंकर नगर में रहते हैं, ठीक है, आप जानते भी होंगे, सभी लोग जानते हैं, एक भाई बिजनेसमैन है और उनका नाम विलोपित किया गया है, उनके बेटे का नाम विलोपित किया गया है, उनके बीवी का नाम विलोपित करने के लिए ऑब्जेक्शन मतलब एप्लीकेशन दिया गया है। और जो एप्लीकेशन देने वाला बंदा है उसका जब हम लोगों ने ईपिक नंबर से उसका निकाले तो पता चलता है कि बालकों का है। नहीं, बालकों का वहाँ तक ठीक है जी। विलोपित करने वाले अल्पसंख्यक है, ठीक है। नहीं विलोपित होने वाले अल्पसंख्यक है। जी। विलोपित का आवेदन देने वाले कौन नहीं बता दो। विलोपित का आवेदन देने वाले तो आप अगर उसको देखेंगे नहीं, तो इसमें क्या आ रहा है? क्या राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या आम नागरिक है? अब ये तो अपन नहीं बता सकते राजनीतिक है कि हम नागरिक हैं। BLA जो है BLA नहीं है। हाँ, बस ये जानकारी। BLA नहीं है बल्कि BLA होता है पार्टी का। ये जो माइक कोई दूसरा होगा, दूसरा माइक को ले बंद कर रहे हैं ना, बंद कर रहे हैं। हेलो। माइक के एक्चुअली बंद कर दे रहे हैं हाथ से। मैं पूछ रहा हूँ ये जो नाम विलोपित करने के लिए उनका ड्राफ्ट रोल में नाम है कि नहीं? ड्राफ्ट रोल मतलब जो सूची अभी प्रकाशित हुई है जी उसमें नाम है उनका नाम है। उसके बाद भी ये लिस्ट भी मेरे पास है। विलोपित फॉर्म 7 से वो लोग विलोपित करा। जी फॉर्म 7 से उनको विलोपित किया जा रहा है। तो उस परिवार में और कितने लोग का विलोपित हुआ है? एक परिवार में जैसे मालिक कुछ लोग को हुआ होगा है ना, बाकी सभी का कर दिया कि परिवार हुआ में? है विलोपित के लिए आवेदन दिए। हेलो। ऐसा है, मेरी आवाज ही नहीं सुनी। वो ले लीजिए, दूसरा है। आवाज पर्याप्त है आपका, बोलिए। ऐसा है कि जो अभी इसीलिए मैं बोला ना कि मैं पूरा लिस्टिंग करवा रहा हूँ वार्ड वाइज, पूरे वार्ड का लिस्ट निकलवा रहा हूँ और मैं हमारे सभी साथी उनके पास जाएंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। और जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जिन लोगों ने विलोपित करने के लिए आवेदन दिया है फिर उनसे हम बात करेंगे। ये जो 1500 लोगों का नाम विलोपित करने के लिए किसी व्यक्ति ने आवेदन दिया है जी, ये 1500 समथिंग जो व्यक्ति हैं जी। इनके पास पूरी दस्तावेज है या 2003 में वो इस जिले में वोटर थे, ये आपने पता किए हैं? नहीं, देखिए इसमें बता दूं कि सारे दस्तावेज उनके पास अवेलेबल हैं। अब 2003 में वोटर आईडी में थे और BLO के द्वारा जो उनका डॉक्यूमेंट मांगा गया था उन्होंने डॉक्यूमेंट सब जमा किया है और जो सूची प्रकाशन हुई है उसमें उनका नाम भी आया है। तो ऐसा नहीं है, उनका नाम आया है बाकायदा। ये तो अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। लेकिन उन लोग तो 2003 का मांग रहे हैं ना जी, 2003 का मांग रहे हैं। ड्राफ्ट रोल में आ गया है। एप्लीकेशन जो जारी किया नाम जो है विलोपित करने के लिए आवेदन इस मामले को लेकर के आप लोग SDM के पास गए थे, ज्ञापन भी दिया
तो उनके द्वारा क्या कहा गया और जो कहा गया था उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं ज्ञापन देने के लिए जो लोग गए थे वो किसी राजनीतिक पार्टी से हैं। हम सामाजिक तौर पर अभी समाज के लोग ज्ञापन देने के लिए अभी नहीं गए हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरा पेपर के साथ। और जिन व्यक्तियों का 1566 लोगों का नाम विलोपित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके तब मैं जाऊंगा। अभी जो लोग गए थे वो कौन थे? वो जैसे और लोग थे, ऐसा नहीं है सभी लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग थे, वो लोग गए थे। जी भैया, ये 1566 लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में नाम आया है कि नहीं? आया है ना? आया। तो इसी को लेकर के जब एसडीएम साहब से आपने चर्चा की है तो एसडीएम ने क्या कहा कि जो बीएलओ और बीएलए के माध्यम से जो ये ड्राफ्ट तैयार हुआ वो गलत है कि आज जो विलोपित करने के लिए कह रहे हैं वो गलत है। तो दोनों में उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने एसडीएम साहब का ये कहना था कि भाई ये जो एप्लीकेशन मेरे पास प्राप्त हुए हैं इस एप्लीकेशन को मैं रखा हूँ और जैसे आप समाज के प्रमुख हैं आप इसको ले जाके अपने समाज के जिनका नाम है या तो आके निर्वाचन शाखा में आके दस्तखत कर दें, सही हो जाएगा। यदि वो नहीं करते हैं तो मैं उसी वार्ड के जिसको बीएलओ बीएलए थे उनको ये कागज वापस दिया जाएगा और फिर से वेरिफिकेशन उसको करेंगे, उसके बाद ही नाम काटा जाएगा। हाजी साहब, आप जो बता रहे हैं कि इतने मुसलमानों का उसमें नाम प्रावधान किया जा रहा है, जो गलत आवेदन देता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है, तो आप लोग उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे? तो जो नाम विलोपित किए जा रहे हैं अभी जो आपने लिस्ट दिखाई है जो बता रहे हैं इसमें मुसलमानों के नाम ज्यादा हैं। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे साजिश है या फिर ये प्रशासनिक गलती है? नहीं, देखिए, अगर प्रशासनिक गलती होती तो फिर अननोन पर्सन आवेदन क्यों देते? आवेदन के अनुसार नाम विलोपित करने के लिए किया गया। जैसे मैं बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए देखिए, मैं छबीलाल साहू उनका ईपिक नंबर है आपका AQR 2495083। अब इन्होंने सुमिरन बी खान के नाम को विलोपित करने के लिए दिया है कि भाई ये यहाँ पर नहीं रहती है। एक आदमी 5 आदमियों के नाम विलोपित करने के लिए कितने लोग? नहीं 30 आदमी को आवेदन कर सकता है, पर उन्होंने कहा अभी जो इसमें दिया गया है 5 आदमियों का नाम दिया गया। जी एक जो एप्लीकेशन कर रहे हैं जैसे नीरज कुमार सिंह, महेंद्र सिंह, नीलम देवी, दीपक गौड़, ऐसे सब नाम है। बहुत लोगों के नाम है, करीब 200 लोगों के नाम है। है ना? मामा वहीं पे हो रहा है। तो ये पूरा लिस्ट है मेरे पास और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे समाज की बैठक थी, उसमें यही निर्णय लिया गया है कि पहले अपना पूरा जितने कोरबा लोकसभा के लोग विधानसभा के वार्ड हैं उनका पूरा किया जाए। सभी जगह का है, ऐसा नहीं है। मैं तो देखा जहाँ पर मैं जानता भी नहीं हूँ वहाँ के लोगों का नाम है। अब जैसे कोई भी मुस्लिम समाज के हर जगह पर कोई एक घर 2 घर 3 करवाते हैं और एक घर 2 घर 3 करवाने के बाद तो उनका भी नाम आ जा रहा है। तो ऐसे बोलिए, मामा ऐसे बोलिए। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लग रहा है कि ऐसा क्यों? अपने को किसी के ऊपर कोई बात नहीं है। हाजी साहब, नहीं, कागजात कंप्लीट नहीं हुआ करके ऐसा कोई दुर्भावनावश नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, कागजात कंप्लीट नहीं होता वो मैटर दूसरा था। जोशी जी, हमारे जो है पुराने मित्र चलते थे। हाजी साहब, जोशी जी, मैं ये बोल रहा हूँ जिसका कागजात इनकम्प्लीट है ना उनको नोटिस दिया गया। अच्छा, वो तो उनका नोटिस दिया कि आप अपना कागजात आके यहाँ पर निर्वाचन शाखा में उपस्थित होकर कागजात कंप्लीट कराएं, वो अलग मैटर है। और जब सूची
प्रकाशन हो गई उसके बाद ही नाम विलोपित करने की किया विलोपित कर सकते लिख में मतलब ऐसा ही है। लिख में आए नाम मैं अल्पसंख्यक निशाने में है। जी जी आप बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर तो आप बता रहे हैं। आप समझ नहीं रहे। आवेदक 2-4 लोगों का नाम बताओ। आवेदक का नाम बताओ, अभिलाल, हाँ बताइए 2-4 का नाम। आपको बता रहा हूँ। कोई पार्टी से पदाधिकारी भी है क्या उसमें? ये ताजा नहीं? नहीं, अखलाक खान जी, एक चुनाव का प्रक्रिया, चुनाव के आगे तैयारी तो नहीं चल रहा है आपका? चुनाव की तैयारी नहीं चल रहा है आपका? मेरी क्या चुनौती? अगला चुनाव है आप पूरे? मैं क्या बोला कि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं राजनीति, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैं राजनीति छोड़, मैं जो भी काम करूँगा समाज के लिए ही करूँगा। इसलिए मेरा कुछ जी हाजी साहब, इस मामले में कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठा रही? जी, कांग्रेस क्यों नहीं आवाज उठा रही? ये बात तो आप कांग्रेस से पूछे। नहीं, कांग्रेस भाजपा वाले नाम क्यों बता रहे हैं? कोई आती ही नहीं है। है ना कांग्रेस हीरा? कांग्रेस के है ना? कांग्रेस के है ना? दिल्ली बनता तो ये जो समाज वाला विवाद आप लोगों का समाप्त हो गया इसके जी जी पूरी तरह से। अब आप लोगों से क्यों अखलाक भाई? कब है चुनाव समाज का? कोई भी अगर हम प्रेस विज्ञप्ति देंगे तो अरे नहीं वैसे भी छपते ही माने हैं। विवाद आपकी ओर से समाप्त हुआ है ना? जी सामने से चालू रहेगा ना? हाँ, सामने की ओर से चालू रहेगा ना क्या विवाद? है कि नहीं, जब केस खत्म हो गया उसमें आप डिसीजन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि आप कहीं भी किसी भी जगह से सुन्नी मुस्लिम जमात या मुस्लिम जमात कुछ नहीं रख सकते। उन्होंने उदाहरण दिया। तो अंता कौन है आजकल पूर्ण संविधान? भाई माने तो फिर याचिका लगा देगा तो पुनः याचिका लग जाएगी तो आइए ना, फिर इससे ले आएगा फिर उठा ठीक बोल रहे हैं। इस मामले में फिर कोई आदेश हो जाएगा, उन लोग नहीं चाहेंगे तो। ले लो बाइक ले लो। ले लो बदम को